रेलवे में सिलेक्शन लेना है। अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है ना तो धांस के पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। धांस देना होगा, ठीक ना, तभी आपके हाथ में सिलेक्शन आएगा। और नहीं तो हिलाते रह जाइएगा कलम, कुछ होने वाला नहीं है, समझ गए ना। ऐसे ही उम्र पार हो जाएगा। तो चलिए धांसू धांसू क्वेश्चन जो धांस के आपको सिलेक्शन दिलाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। अगला जो क्वेश्चन है कर कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला जो धांसू क्वेश्चन है कह रहा है कि आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को। अगला जो क्वेश्चन है कर पादप कोशिका के कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज की। अगला जो क्वेश्चन है कर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र। अगला जो क्वेश्चन है कर कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक को। अगला जो क्वेश्चन है कर प्रोटीन का फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम को। अगला जो सवाल है कर जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटनी वान लीवनहॉक ने। अगला जो सवाल है कर पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति जिसे हम बोलते हैं सेल वाल। अगला जो सवाल है कर प्रोटोप्लाज्म जिसे हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं का नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरकीजे ने। अगला जो सवाल है कर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन और स्वान ने। एक बात समझ जाइए, अगर धांसना है, सिलेक्शन सही में लेना है तो धांस के पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो धांस दो एकदम से कि सिलेक्शन आ जाए आपके हाथ में। देर न करते हुए आगे चलिए। और केंद्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन ने। धांसते चलिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंडा ने। अगला जो क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में भोजन किस रूप में संचित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च यानी मंड के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है पर जंतु कोशिकाओं में अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन में। अगला जो क्वेश्चन है कर कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा, जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे धांसते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पर प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिपिड और प्रोटीन दोनों की। अगला जो क्वेश्चन है राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पालेड ने, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है पर गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवहन और श्रावण। अगला जो क्वेश्चन है कर लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम की विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अम्लीय होते हैं। धांस के पढ़िए, धांस के एकदम, अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगला क्वेश्चन है कह कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। अगला जो क्वेश्चन है कह कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग का अंडा का। अगला जो क्वेश्चन है कह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडाणु, जिसको ओवम बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। अगला जो क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया सबसे पहले किसने देखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाल्टर फ्लेमिंग ने। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह से धांसू धांसू क्वेश्चन हमेशा मिले। अगला जो क्वेश्चन है कह कि तारक काय किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल जंतु कोशिका में। अगला जो सवाल है कह कि पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी काय। अगला जो क्वेश्चन है कह कि लवक मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पादप कोशिकाओं में। अगला जो सवाल है कह कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपीन के कारण। अगला जो क्वेश्चन है कह गाजर का लाल यानी नारंगी
रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन के कारण। अगला जो सवाल है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट, यानी इसे हम हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। अगला जो सवाल है, ये पौधे का कौन सा भाग पादप कोशिका का रसोई घर कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला जो सवाल है, वर्णहीन लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोजन खाद्य पदार्थ का संग्रहण करना। अगला जो सवाल है, गुणसूत्र मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला जो सवाल है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देखिए अनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। अगला जो सवाल है, कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। अगला जो सवाल है, केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोंटाना ने। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिकाओं में, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, इसी में होता है। अगला जो सवाल है, समसूत्री विभाजन किस में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कायिक कोशिकाओं में। अगला जो क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा।